भाइयों, मैं आपका दिल को जोड़ने के लिए फाइनली आ चुका हूँ। नीट पेपर लीक। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। धमाकेदार, मसलादार, जोरदार, खतरनाक जीरो टू हीरो चैनल में आपका स्वागत है। आपको ऐसा वीडियो कभी भी किसी भी इंटरनेशनल YouTube चैनल के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो भैया, नीट का पेपर हमारा लीक हो गया। मैं रोज डिप्रेशन में हूँ और रोता हूँ। भाई चिल कर भाई, चिल कर। मैं भी तेरी तरह एक नीट का एस्पेरेंट हूँ और मैं भी नीट का फॉर्म भरा था भाई। मैंने भी नीट का पेपर वहाँ से 3-3 घंटा वेस्ट किया था, दिलाया था। चिल कर भाई, तू चिल कर। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। हर स्टूडेंट, हर एक छात्र छात्राएं, गर्ल बॉय, यहाँ तक कि कई बुजुर्ग 70 साल के भी, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से इस पेपर के लिए तैयारी करते रहते हैं कि भैया अरे पेपर देंगे, टसन होगा हमारा, जलवा, डॉक्टर बनेंगे, एम्स में जाएंगे, 5 साल MBBS करेंगे। लेकिन जब लीक होता है पेपर और ये जो सिस्टम है, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी, NTA ने तो भैया सिस्टम की, समझ गए ना, इज्जत उतार दी। और फिर जस्ट 12 तारीख या फिर 11 तारीख को अपना मैसेज आता है कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है, अब आपको नीट का एग्ज़ाम को रीनीट देना पड़ेगा। भाई फिर हमारे जो आस पड़ोसी के चचा चाची, अंकल आंटी, रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी, कोई भी है, जो भी अंधभक्त है, कोई भी है, बेटा तुमने मेहनत की थी, हाँ बेटा तुमने मेहनत की थी, तुमने पढ़ाई की थी 1 साल 2 साल, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अरे घंटा, आइए हमारे साथ कभी यहाँ पे बैठिए, टेबल के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, जमीन के नीचे बैठ के थोड़ा पढ़ाई कीजिए 12-12 घंटे दिन में, तब समझ आएगा आपको। इधर बिना एग्जाम दिए पॉलिटिशियन बन रहे, हेल्थ मिनिस्टर बन रहे हैं, उसकी तो एग्जाम तो हो नहीं रही है और हमारी हो रही है, उसको भी लीक करा रहे हैं। आइए ना, मैं तो आपको खुला इनविटेशन देता हूँ, आइए हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। हम एक एग्जाम के पीछे 5-5 साल अपना वेस्ट नहीं कर सकते, आप समझो इस बात को, समझो। और एक तो ऐसे ही ये एग्जाम जो है, कभी कभी पढ़ाई कम, कभी कभी नहीं, और एक सर्कस ज़्यादा हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, नीट देने जाओ तो चेकिंग ऐसी होती है कि भैया हम तो कहीं एलियन हैं, वहाँ दे दूसरे गैलेक्सी से हम लोग उड़ के आए हैं, या फिर हम लोग आतंकवादी और जंगल में बंदूक पकड़ के आए हैं सेंटर पे। और क्या होगा, हमारा चेकिंग होगा, बटन का चेकिंग। बटन भी टूट गया, देखो अभी तोड़ दिया मैंने। चूड़ा, धागा, अंगूठी, शूज, अरे जेब कितने भाई, जेब भी देखेंगे कहीं, जेब में तो हथियार तो नहीं पकड़ के आए, हथियार बोले तो ये चेक करते हैं। क्या चेक, तुम बताओ तो सही। एक तो ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए, क्या पता 2026 तो खैर हो गया, 27-28 में अंडरवेयर भी ट्रांसपेरेंट हो, ये अनाउंसमेंट कर दे तो समझो इस बात को। बटन क्यों चेक करते हैं हम लोग? इस बटन में AI घुसा के रखे हैं क्या, जो हम लोग वो वाइब्रेट करेगा और हमारे जो इसको महसूस होगा और हमें फिर हमारे ब्रेन में जाएगा और हमें आंसर पता चलेगा, फिर लिखेंगे। क्या समझ कर रखे हो तुम? या फिर उस बटन से हम गोटी खेलेंगे भाई। और शूज हम लोग यहाँ पैर में पहनते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर में हम ऐसे झुक तो सकते नहीं, इतना सारा कैमरा लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 भाई, और टीचर भी तो 2-3 लोग 4 लोग तो ऐसे ही रहते हैं, तो हम लोग नीचे क्यों झुकेंगे भाई? शूज चेक कर रहे हो तुम, चप्पल पहन के आओ, इतने गर्मी में इतना हाफ वाला पहन के आओ भाई, ये पूरा काला हो जाता है हम लोग का। फुल पहनना नहीं, हम तो आतंकवादी है ना, आतंकवादी समझ के रखे हैं, है ना। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूं मैं, हाँ, और सब चेक करेंगे, बटन, शूज, जेब। लेकिन एक चीज हमेशा चेक नहीं करते। क्यों करते नहीं हो भाई तुम चेक? तुम ये तो कभी चेक नहीं करते
कि ये जो बंदा है वो मेंटली कितना जिंदा भी है या फिर मर गया है या फिर कहीं कोमा में जाने वाला है। ये तो कभी चेक नहीं करते कि उसका मेंटली कंडीशन क्या है, बेचारा किस हालत में, डिप्रेशन में, क्या पता उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कल सुसाइड करूं। भाई तुम ऐसा कभी मत करो। ये एग्जाम के पीछे ये सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है। छोटा सा एग्जाम में सुसाइड करने की बात तो करो ही मत। गलत है वो, गलत डिसीजन है वो। मत जाओ उधर, उस रास्ते में जाना ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। और फिर जब खबर आती है ना भैया कि हमारा जो नीट का पेपर है वो लीक हो गया, मैं तो बोलता हूँ ये जो सिस्टम के लोग हैं, ये चाटुकार हैं, ये न्यूज़ वाले हैं, ये जो भी है, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भाई ये पहली बार हो रहा है। हैं पहली बार हो रहा है, ये क्या हो गया भाई? हैं क्या मजाक बना के रखो भाई। इन लोग का एक्टिंग ना टॉप लेवल का रहता है। वो दुकान वाली चाची, दुकान वाली अंकल आंटी है ना, वो भी इतना एक्टिंग नहीं कर पाते जितना ये करते हैं। 20-22 लाख बच्चे से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को देते हैं। 22 लाख फ्यूचर एक एग्ज़ाम के पीछे। 22 लाख लोग जो सोचते हैं कि शायद इस बार लाइफ सेट हो जाएगा, पर सीट्स कितने हैं बस ये तो सोचो। बस अराउंड 1 लाख ओनली, मात्र। मतलब बाकी सबको सिस्टम पहले से ही बोल देता है कि भैया आओ इस पेपर को दिलाओ, 1 लाख लोग सेलेक्ट हो जाओ और बाकी लोग अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाओ। हम ना इस बात को समझने में देरी कर देते हैं। ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, ये कंपटीशन के नाम पे हमारी धुलाई कर रहे हैं। और धुलाई कैसे हो रही है हमारी? फिजिकली, मेंटली। फिजिकली कैसे हो रही है कि हम कहीं स्पोर्ट्स जा नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए, ओनली पढ़ाई में घुसे हुए हैं। और मेंटली तो आपको पता है कितना डिप्रेशन में हुआ आप, मैं समझ सकता हूँ। और भैया एक तो चलो बात हम उसकी करते हैं कि मेंटल धुलाई हो रही है, फिर कोई ज्ञानी बाबा आके बोलेगा बिलीव इन यूर सेल्फ, बिलीव इन यूर सेल्फ। नाइस, आई लाइक इट अंकल जी, आई लाइक इट। वाओ व्हाट आ, क्या कहा आपने, क्या कहा। प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि स्टूडेंट्स को ना फॉर्मूला तो याद होता नहीं है, लेकिन ये याद होगा कि इस दिन पेपर लीक हुआ था, और एंजाइटी याद होगा कि डिप्रेशन में मैं कितना हूँ। ये है हमारे हालत। ये जो फ्रॉडी होते हैं इनको तो खैर पैसे कमाने से मतलब होता है, लेकिन इस बात को समझो कि किसी का बाप मजदूरी कर रहा है, किसी की माँ अपनी गहने बेच के उसको कोचिंग भेज रही है, उसको पढ़ा लिखा रही है, और जब ये चीज़ आता है तो उस मिडिल क्लास के यहाँ क्या बीतेगी भाई। इस बात को सब अनदेखा कर देते हैं। और उधर कुछ होशियार प्रजाति के लोग लाखों में पेपर घुमा रहे होते हैं। इस बार आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा होगा, आपने फिर न्यूज़ देखा होगा, 30,000 से 28 लाख तक पेपर बिका है। बहुत 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 पूरा का पूरा तमाशा बना के रखा है भाई। बच्चों का जो ये फ्यूचर एग्ज़ाम है, पूरा तमाशा बना के रखे हैं इन लोग। पेपर लीक तो रोक पाते नहीं, और बोलते हैं नीट का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरे भारत का बड़ा एग्ज़ाम है, तो लीक क्यों हो रहा है? वाह रे डिजिटल युग के जादूगरों, वाह। फिर अगर स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में बोल दे कि सिस्टम गड़बड़ है, तो लोग बोलते हैं तू कौन होता है बे बोलने वाला, तू कौन होता है? सुन बे, मैं बताता हूँ मैं कौन होता हूँ। देखो, मैं बोलने वाला कौन हूँ, है ना? मैं बोलने वाला वही हूँ जो रात के 3 बजे फैन के नीचे बैठ के सोचता हूँ कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले को क्या बताऊंगा। मैं वही हूँ जो रात भर बिस्तर के नीचे, बिस्तर के ऊपर, बेड के नीचे, बेड के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, जमीन के अंदर घुस के, पाताल लोक में घुस के मैं पढ़ता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ। मैं वही हूँ जो आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। मैं वही हूँ जो एडमिट कार्ड को अपनी औकात समझता हूँ और उसको इतनी अच्छी से रखता हूँ एग्जाम के सेंटर तक जाते तक। और मैं बोलूँगा, मुझे बोलने का हक है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) डेकोरेशन के लिए नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। मतलब
सिस्टम पे सवाल उठाना गुनाह नहीं होता मेरे दोस्त। आप सब बेझिझक होकर क्वेश्चन उठाइए। हम स्टूडेंट है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम उठाएंगे आवाज। और मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मर्द हो तो सवाल पूछो। कमेंट्स में सवाल पे सवाल होना चाहिए। आई डोंट केयर कि तुम कौन हो, बट सवाल छोड़ के जाओ कमेंट्स में। मैं कुछ नहीं जानता। तुम स्टूडेंट हो, तुमको आवाज उठाना है, तुम चुपचाप बैठो। तुम तो वैसे ही मर गए भाई। आवाज उठाओ, जिंदा हो तो आवाज उठाओ। यही जिंदा होने की एक पहचान है। सवाल पूछो। खैर, ये वीडियो रोना धोना करने के लिए तो नहीं है। बस याद रखना कि अगर इतना प्रेशर, इतनी बकचोदी, इतनी सर्कस, इतना ड्रामा झेलने के बाद तुम फिर से खड़े हो गए मैदान में, तो भाई स्वागत है हमारे जीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल में। आपका मानसिक संतुलन, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो आइए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ में आवाज उठाएंगे। हम सब स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे एग्जाम होगा सब में आवाज उठाएंगे। सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई को मोटिवेशन दो, और मैं भी आपको दूंगा मोटिवेशन।